हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट दिशा में टॉयलेट बन जाता है या जिनके घरों में टॉयलेट बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट दिशा में, उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, आज की वीडियो में हम उन सभी पॉइंटों पे बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण की हम बात कर रहे हैं, और ईशान कोण हमारे गुरु बृहस्पति का स्थान होता है। गुरु की ऊर्जा होती है यहाँ पे, देव ऊर्जा होती है यहाँ पे, ठीक है। भाग्य कारक दिशा मानी जाती है। और जब इस दिशा में कोई टॉयलेट बन जाए, सेप्टिक टैंक बन जाए, या फिर कोई भी डस्टबिन, कूड़ा करकट कबाड़ा वहाँ पे हम इकट्ठा करने लगे, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष देने लग जाता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिशा एक ऐसी दिशा है जो सबसे पावरफुल दिशा कही जा सकती है, क्योंकि ये दिशा बाकी सारी दिशाओं को बैलेंस करने की पावर रखती है। लेकिन अगर इसी दिशा में कोई दोष आ जाए, कोई टॉयलेट बन जाए, तो सोचिए कि कितना बड़ा नेगेटिव प्रभाव ये देने लगेगी। क्योंकि ये एक पॉजिटिव दिशा होती है। जब ये पॉजिटिविटी इस जगह की खत्म हो जाएगी, तो बाकी जगह की जितनी भी बची हुई डायरेक्शन है उनकी नेगेटिविटी कितनी हाई हो जाएगी, क्योंकि ये उन सबको बैलेंस करती है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इससे हमारे मानसिक स्तर पे क्या असर होता है। तो इससे क्या होता है, ये क्लियरिटी ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इसलिए जब इस जगह पे दोष होगा तो क्या होता है, हमारी जो सोच है, विचार हैं, है ना, वो कैसे हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, हमारे कमजोर हो जाते हैं, बुद्धि कमजोर हो जाती है, सोचने की क्षमता हमारी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंता और भ्रम की स्थिति आ जाती है। और फिर जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तो हम निर्णय लेने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग प्रभावित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम और बात करें तो इससे क्या होता है, हमारे सर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमको लगातार बनी रहती है। माइग्रेन वाली स्थिति हो जाती है, माइग्रेन जैसी समस्या, साइनस प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। बच्चों से भी रिलेटेड ये जोन होता है, क्योंकि बच्चे की स्टडी से इससे प्रभावित होती है। अगर ये जोन आपका टॉयलेट बनने के बाद में इसकी पॉजिटिविटी खत्म हो जाए, और ये क्या होता है, इसकी ऊर्जा जब खराब होती है, तो बच्चों के ध्यान, मतलब जो बच्चे के ध्यान पर प्रभाव पड़ता है, वो ध्यान लगा के पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। नींद की गड़बड़ी, बेचैनी, मानसिक थकान, ये सब प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। क्योंकि जब माइंड जब डिस्टर्ब रहेगा, तो ना तो नींद ही ढंग से आएगी, और ना ही वो दिमाग प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि किडनी और कैंसर जैसी एक भयानक बीमारी आपको देखने को मिलती है इस जगह के खराब होने पे। यानी कि जब नॉर्थ ईस्ट जिन घरों में खराब होता है, उन घरों में ये देखा जाता है कि जो कैंसर से रिलेटेड जो बीमारी है उनके घरों में, वो नॉर्थ ईस्ट के दोष की वजह से आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद में नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और मिरर इफेक्ट, इस जगह पे मिरर इफेक्ट बन जाता है। मिरर इफेक्ट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए इसके इस दिशा के सामने जो दिशा होती है वो होती है साउथ वेस्ट, ठीक है। मिरर इफेक्ट का मतलब है ये बहुत बड़ा दोष होता है। और ये दोष कैसे होता है, आप इस तरीके से समझिए। मान लीजिए ये कोई प्लॉट है, ये ब्रह्मस्थान है, और मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट अगर इस जगह पे आ रहा है किसी का, ठीक है, तो ईस्ट के जस्ट सामने साउथ वेस्ट यहाँ आता है, ठीक है। साउथ वेस्ट, तो क्या होता है कि साउथ वेस्ट ये नेगेटिव एनर्जी होती है, इस जगह पे नेगेटिव एनर्जी होती है, और इस जगह पे पॉजिटिव एनर्जी होती है ना। ये पॉजिटिव ऑरा का क्षेत्र होता है पूरा। तो इस जगह पे लेकिन, और जो टॉयलेट होता है, वो टॉयलेट किसको रिप्रेजेंट करता है, वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि राहु की एनर्जी होती है उस जगह पे, राहु की नेगेटिव एनर्जी होती है। और जहां पे भी टॉयलेट चले जाता है, उसका मतलब ये कि उस जगह पे राहु आके बैठ गया, सीधी सी बात। तो जब ये नेगेटिव क्षेत्र है, और इसके सामने जब यहाँ पे टॉयलेट, अगर आपने यहाँ टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट का कमोड यहाँ पे लगा दिया, तो क्या हुआ, यहाँ से उठ के राहु यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। तो नॉर्थ की जो एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी यहाँ तो राहु है ही, और इसका मिरर आपको कहाँ पे मिल रहा है, मिरर इफेक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि राहु यहाँ पे है, और लेकिन ये राहु यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसको मिरर इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर राहु की एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, और फिर आपको वही सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो साउथ वेस्ट वाले होते हैं। जैसे रिलेशनशिप खराब होना, लड़ाई झगड़े होना, है ना, एक्सीडेंट्स होना, है ना, कोई बड़ी दुर्घटनाएं होना, है ना, शुभ काम नहीं हो पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि इस जगह पे नॉर्थ माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम तो होंगी, क्योंकि वो इसका क्षेत्र है, इससे संबंधित
वो दोष है, इसलिए वो तो प्रॉब्लम होंगी, लेकिन उसके अलावा जो साउथ वेस्ट वाली जो दोष हैं वो सब दोष भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिरर हो जाएंगे एकदम। क्या है, वो दोष आपको यहाँ पे भी देखने लगेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं मिरर इफेक्ट। ठीक है। उसके बाद ये हमारे फाइनेंस पे भी क्या करता है, असर डालता है। क्योंकि जब इतनी सारी बीमारी देता है तो बीमारी इसमें क्या है, दवाइयाँ भर भर के आने लग जाती हैं ऐसे घरों में, जिन घरों में टॉयलेट होता है, टॉयलेट बना लिया, सेप्टिक टैंक बन गया, या कोई भी डस्टबिन बन गई, कूड़ा कबाड़ा रखने का कोई क्षेत्र बना दिया आपने, तो क्या होगा, वो एक तरीके से आपके दिमाग में कूड़ा कबाड़ा और कचरा जैसा मतलब असर देने लग जाता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो पैसा है पूरा मेडिसिन पे चला जाता है ना, यानी कि दवाइयाँ झोला भर भर के दवाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं और पूरा पैसा आपका दवाइयों में वेस्ट होने लग जाता है ना। और कई बार क्या हो जाता है, जब पैसा हमारा सिर्फ दवाइयों में जाएगा तो क्या होगा, हमें ईएमआई इश्यूज जैसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, ये जल तत्व की दिशा तो होती है नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, तो कई बार हमें नॉर्थ वाली प्रॉब्लम्स भी इस जगह पे देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें अपॉर्चुनिटीज वाली प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अपॉर्चुनिटीज लॉसेस वगैरह, है ना। जब अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगी, काम नहीं आएंगे, तो क्या होगा, ईएमआई जैसे इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद ठीक है, यानी कि हमारे फाइनेंस को भी क्या कर देता है, ये खराब करता है। उसके बाद ये हमारे पूजा घर, क्योंकि इस जगह पूजा घर का क्षेत्र होता है ना, इस जगह बैठ के हम पूजा करते हैं, पूजा घर बनाते हैं इस जगह पे, लेकिन उस जगह पे पूजा घर की जगह पे बन गया टॉयलेट, तो जो एनर्जी पॉजिटिव में कन्वर्ट होनी थी वो हो गई नेगेटिव। तो उससे क्या होगा, क्योंकि पूजा में मन नहीं लगेगा, है ना, और जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो देव ऊर्जा जो आने वाली है, वो ऊर्जा आना बंद हो जाएगी, है ना। गुरु बृहस्पति की जो दिशा है वो खराब हो जाती है, गुरु की ऊर्जा भी आना बंद हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चों की पढ़ाई में बाधा आने लग जाती है ना। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लग जाती है, और बच्चों का जो स्वभाव है वो कैसा हो जाता है, जिद्दी और चिड़चिड़ा हो जाता है। वही अगर ये मान लीजिए, अगर ये दशा सही होती तो क्या होता, इस जगह पे जो जो भी व्यक्ति उस जगह पे बैठेगा, उसकी जो सोच है वो आध्यात्मिक हो जाती, है ना। वो पूजा पाठ में ज्यादा मन लगता, उनका भजन ध्यान में ज्यादा मन लगता, शांति से रहने में ज्यादा मन लगता। लेकिन वहीं जब ये ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे राहु की ऊर्जा आ गई, तो वो क्या हुआ, बच्चे जिद्दी हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट के संकेत आपको कैसे कैसे पता करें, तो आपको क्या है कि घर में जब एक के बाद एक बीमारियां आने लग जाएं, है ना, एक साथ धीरे धीरे करके कई लोग बीमार होना शुरू कर दें, तनावपूर्ण वातावरण हो जाए ना, बिना वजह झगड़े लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, हमेशा माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिले। ठीक है। और आपके कई बार क्या है कि लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है ना, बिजली पानी ये सब बार बार खराब होना, ये प्रॉब्लम्स भी आपको इस जगह देखने को मिलती है। क्योंकि नॉर्थ वाले सिम्टम्स भी कई बार नॉर्थ ईस्ट तक देखने को मिल जाते हैं हमें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना होकर के नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट वाली बीच वाली साइड में प्रॉब्लम्स, ये टॉयलेट सेप्टिक टैंक बनते हैं, और तब भी ये नॉर्थ ईस्ट वाले दोष ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें जब ये ऊर्जा हमारी खराब हो जाती है, नेगेटिव ऊर्जा यहाँ से जनरेट होने लग जाती है, तो हमें इस तरीके के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। और आपको देखा होगा कई बार क्या होता है कि जब ये मिरर इफेक्ट होता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन इश्यूज होते हैं ना, यानी कि जैसे लड़का ना होना, वैसे मोस्टली ये प्रॉब्लम्स तो साउथ वेस्ट की होती है, लेकिन जब साउथ वेस्ट का मिरर इफेक्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट में बनने लगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये दोष हमें वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो उस जगह पे क्या करते हैं, हमें नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जी है वो मजबूत करनी होती है, नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करना होता है ना, इस तरीके के केस में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कितना भयंकर दोष देता है ना, कितना भयंकर नेगेटिव इम्पैक्ट देता है हमारी लाइफ पे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छा, कुछ लोग ये बोलेंगे इस जगह पे कि आपने सॉल्यूशन तो इसमें बताया नहीं। तो दोस्तों, सॉल्यूशन मैं इस जगह पे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो हर एक घर का अलग अलग होता है। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई एक टैबलेट है वो मैंने सबके लिए बता दी, तो ऐसा नहीं है इस जगह पे, है ना। हर एक घर का, हर एक पर्सन का दोष अलग होता है, क्योंकि एग्जैक्ट डिग्री के हिसाब से भी ये चीज़ देखी जाती है। और जो दोष है
वो डोज कितना बड़ा है, कितना पावरफुल है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बताई जाती हैं, है ना। सबकी प्लॉट के अकॉर्डिंग रेमेडी अलग होती है, इसलिए हम एक कॉमन रेमेडी नहीं बता रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हमने कोई कॉमन रेमेडी बता दी तो ये माइंड से रिलेटेड जगह होती है, मस्तिष्क से संबंधित दिशा होती है, और इस जगह पे अगर कोई भी रेमेडी गलत तरीके से गलत समय पे अगर कर दी गई तो सीधे क्या होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि टॉयलेट बनी हुई है, और टॉयलेट बनी हुई है और हमने बोल दिया कि यहाँ से टॉयलेट उखाड़ना ही सॉल्यूशन है, जो कि एक होता है। और लेकिन क्या हुआ, किसी ने हमारी वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद में उसने उसी समय ही हथौड़ा लेकर के वो तोड़ना शुरू शुरू कर दिया। तो पता है आपको क्या होगा कि जो हथौड़ा आप टॉयलेट को उखाड़ने में मार रहे थे वो लगातार आपके एक तरीके से आपके सर में पड़ रहे हैं, और वो ब्रेन हेमरेज तक लोगों का हो गया है इस वजह से। यानी बहुत सारे लोगों का ब्रेन हेमरेज तक हो गया है। सिर्फ क्या किया उन्होंने, टॉयलेट उठा के रखना शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी भी यूट्यूब से देख करके रेमेडी नहीं करनी चाहिए, उस पर पर्सनल कंसल्टेशन लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए, और उस चीज़ को कंफर्म करना चाहिए अपने दोस्त से। अपने दोस्त के हिसाब से रेमेडी आपकी मैच करनी चाहिए, ठीक है। चीज़ें वैक्यूम की जाती हैं, उसके बाद ही चीज़ें हटानी चाहिए, ठीक है। पहले सबसे पहले वैक्यूम किया जाता है, उनको एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज किया जाता है, और तब वो चीज़ हटानी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसलिए जो है जो रेमेडी है, रेमेडी को ध्यान से करना है, यूट्यूब से देख करके कोई भी रेमेडी नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही सलाह देता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी वास्तु टिप पाने के लिए। थैंक यू।